हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 3। तो दोस्तों, क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख कारण, जिसमें हम लोगों ने देखा था सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण, सैन्य कारण और सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था तात्कालिक कारण, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो भी असंतोष था लोगों के बीच, अपने देश के जो भी लोग थे भारतीयों के बीच, यानी कि तो विद्रोह के लिए वो एक चिनगारी की ज़रूरत थी। जो चिनगारी काम करती है राइफल के कारतूस के रूप में मंगल पांडे थे उस समय, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बैरकपुर छावनी 34वीं रेजिमेंट के जो एक सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने वो जो राइफल की कारतूस लगी थी जो गाय और सुअर की चर्बी से बनी थी उसको प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिससे उनके ऊपर अनुशासनहीनता का आरोप लगा दिया जाता है और मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। क्लियर? तो इस तरह से ये विद्रोह यहीं से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, अभी आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस विद्रोह की वजह से धीरे धीरे ये जो क्रांति थी ये पूरे देश में फैल जाती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 1857 में लड़ा गया था और जिसे हम कहते हैं भारतीय विद्रोह एवं सिपाही विद्रोह के नाम से भी इसे जानते हैं। और इस स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रमुख घटनाओं से तात्पर्य कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो क्रांति हुई और उसका नेतृत्व किसने किया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये क्रांति जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी बैरकपुर छावनी से। तो बैरकपुर छावनी के विषय में देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए बैरकपुर पहला है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 29 मार्च 1857 को हुई थी। 34वीं बटालियन के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था और इसी विद्रोह के कारण मंगल पांडे को बंदी बना लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। आगे हम देखें दोस्तों, है मेरठ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है और मेरठ में जब मंगल पांडे को फांसी दी जाती है तो एक तरह से वो जो विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ उसकी चिंगारी अब बुझने वाली नहीं थी और 10 मई 1857 को मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था और इसका परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो विद्रोह था वो अलग अलग राज्यों में बढ़ता गया। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका भी कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस ही थे। जिस तरह से मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, सेम वही कंडीशन यहाँ पर मेरठ के सैनिकों ने भी किया कि उन सारे लोगों ने विद्रोह कर दिया कि अब हम इस तरह का जो राइफल है वो यूज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्रांति ने जन्म लिया और अलग अलग हिस्सों में देश के ये फैलती गई। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे दिल्ली में किस तरह से और इसका नेतृत्व किसने किया। दोस्तों, दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 11 मई को हुई। तो दोस्तों, 10 मई को मेरठ में और 11 मई को दिल्ली में, और यहाँ पर इसका नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां ने किया था और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन कुछ माह के पश्चात ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से अपना अधिकार कर लिया और जो बहादुर शाह जो मुगल शासक थे इनको बंदी बना लिया गया। बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनको बंदी बना लिया गया और इनको रंगून भेज दिया गया। क्लियर? आगे हम देखें। यहाँ पर है नंबर 4। लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 4 जून 1857 को हुई थी और यहाँ पर इसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। क्लियर? किंतु कुछ समय के पश्चात जो ब्रिटिश सरकार थी उन लोगों ने लखनऊ को अपने अधीन कर लिया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात यह है कि आपको ज़्यादा इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जो प्लेस हैं क्रांति के उनको याद रखना है और जो भी उनके नेतृत्व करता थे उनको याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लखनऊ है वहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। और कानपुर में अब हम लोग देखेंगे नंबर 5 पर। तो दोस्तों, नंबर 5 पर है कानपुर में इसकी शुरुआत होती है 5 जून 1857 को
और यहाँ पर इस एकत्रित होकर इसका नेतृत्व करने वाले थे नाना साहब तथा तात्या तोपे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको यही ध्यान रखना है कि कानपुर में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब और तात्या तोपे ने। क्योंकि ये नाना साहब जो थे, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि इनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी, तो कहीं ना कहीं ये भी रुष्ट थे अंग्रेजों से और इस वजह से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नंबर 6 है। नंबर 6 में है झांसी। इनमें इसका शुरुआत हुआ 5 जून 1857 को और यहाँ पर इसका नेतृत्व किया झांसी की रानी ने, और जिनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। और अंग्रेजों के बीच एक भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त होती हैं और झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आगे हम देखेंगे, दोस्तों यहाँ पर देखिए झांसी पर जो अंग्रेजों का अधिकार हुआ उस समय जो रानी वहाँ पर थी वो कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। और रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। आगे हम देखिए नंबर 7 पर है। नंबर 7 पर है दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ से इसका नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इलाहाबाद था, इलाहाबाद का जो प्राचीन नाम था वो प्रयाग था और वर्तमान में भी इसका प्रयागराज नाम हो गया है। तो दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो ये थे कि इसकी तरफ से जो संग्राम का नेतृत्व कर रहा था वो थे लियाकत अली। उसके बाद अंग्रेजों ने इस पर नियंत्रण कर लिया था, यानी अधिकार कर लिया था। यहाँ पर देखिए नंबर 8 पर है जगदीशपुर। जगदीशपुर बिहार में पड़ता है और जो बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 12 जून 1857 को हुई थी और यहाँ पर इसका नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने। परंतु कुछ समय के पश्चात ही ब्रिटिश ने भी इसे अपने अधिकार में कर लिया था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अंग्रेज थे वो जो हमारे 1857 की क्रांति थी वो क्रांति चूँकि स्टेप बाय स्टेप हुई, एक साथ नहीं हुई, जिसकी वजह से अंग्रेजों को मौका मिल गया था इस क्रांति को दबाने का। और यही रीजन था कि जहां से भी 1857 की क्रांति शुरू हुई और अलग अलग क्षेत्रों में जहां भी हुई वहां पर अंग्रेज इस पर अपना अधिकार करते चले गए। तो यहाँ पर देखिए जगदीशपुर बिहार से जो 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वो थे कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह के नेतृत्व करने के पश्चात भी अंग्रेजों ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ पर देखिए 9 है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। दोस्तों देखिए वीडियो देखने में आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा मैम बड़ा बड़ा लिखा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो पार्ट में ही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जिसमें पूछा था कि 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे। तो दोस्तों वहाँ पर हमने देखा अलग अलग तरह के कारण थे, कहीं पर राजनैतिक कारण, कहीं धार्मिक, कहीं आर्थिक, कहीं सामाजिक। तो दोस्तों वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसे ही पूछेगा कि आर्थिक कारण क्या थे, सामाजिक क्या कारण थे और धार्मिक कारण क्या थे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि क्वेश्चन बहुत लंबा हो जा रहा है। लंबा नहीं हो रहा है वो, बल्कि आप उसको पार्ट पार्ट में पढ़िए। सबसे पहले आप उसके राजनैतिक कारण को पढ़िए, फिर सामाजिक कारण को पढ़िए, फिर सैन्य कारण को, तात्कालिक कारण को। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको छोटे छोटे भागों में जब डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको आसान भी लगेगा और चीज़ें याद भी हो जाएंगी और ये नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा आंसर हो जा रहा है। क्लियर? हमें इतना तो आएगा ही नहीं, आप लोग तो यही सोचोगे, जबकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी पार्ट से पूछ सकता है। क्लियर? इसलिए मुझे पूरा लिखाना पड़ा। तो दोस्तों आगे हम देखें जो 9 पर था वो था बरेली। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी जून 1857 ईस्वी में और यहाँ पर इसका नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खां और उसके कुछ ही समय पश्चात ही अंग्रेजों ने इस पर भी अपना नियंत्रण कर लिया था। क्लियर? चूंकि दोस्तों सब कोई अपने ही क्षेत्र को बचाने में लगे हुए थे, कोई भी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई भी अंग्रेजों से डटकर एक साथ मुकाबला नहीं कर रहा था। इस वजह से अंग्रेजों को पराजित करने में बहुत ही आसानी थी।
यहाँ पर देखिए दोस्तों नंबर 10 पर है फैजाबाद। प्राचीन काल में फैजाबाद को अवध के नाम से जाना जाता था। इसने भी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व उस समय वहाँ पर कर रहे थे मौलवी अहमद उल्ला, और कुछ समय के बाद यहाँ पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया और वर्तमान में जो फैजाबाद है उसका नाम क्या हो गया, अयोध्या। क्लियर। तो दोस्तों आगे हम देखिए नंबर 11 पर है फतेहपुर। यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया और बाद में अंग्रेज इस पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं। और 12 पर है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जिस तरह से देश के धीरे धीरे हर क्षेत्रों में स्वतंत्रता संग्राम का जो चिनगारी थी वो फैल रही थी, उसी तरह से मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी ये, मध्य प्रदेश राज्य में भी ये 1857 ईस्वी की क्रांति का जो चिनगारी थी वो फैल चुकी थी। दोस्तों संग्राम यहाँ पर जो नेतृत्व कर रही थी वो थे रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, और कुछ समय के पश्चात अंग्रेजों ने इस पर भी अपना नियंत्रण कर लिया था। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि 1857 ईस्वी की क्रांति के जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कारण थे, उसके अलावा उनके वजह से जो देश के अलग अलग क्षेत्र थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, यानी कि क्रांति का ऐलान कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य यही था कि दोस्तों वो क्रांति एक साथ ना हो करके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुई, जिससे अंग्रेजों को ये मौका मिल गया कि वो क्रांति को दबा सके और जो भी क्रांति युक्त क्षेत्र थे उस पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो दोस्तों चूंकि उस समय लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हुई, जिसकी वजह से जो क्रांति थी वो समय से पहले होने का, ये सारी चीज़ें हम रीजन जो है, जो भी क्रांति असफल हुई उसके क्या रीजन थे, इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये जो वीडियो है और ये जो भी टॉपिक है वो कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे अधिक से अधिक प्रशिक्षु भाई बहन इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि दोस्तों जैसा कि लॉकडाउन है तो अभी कहीं भी कॉलेज नहीं ओपन है, तो उनको जो भी भाई बहन है उनको लाभ मिल सके इस वीडियो का। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज़रूर दीजिएगा। इससे आपका जो भी सिलेबस है जो आप पढ़ चुके हैं अभी वो आपके लिए मजबूत बनेगा, यानी कि आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और हम आपसे बस सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए ही तो बोलते हैं। तो इतनी सी रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर मानिएगा। और आज के लिए बस इतना, हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।